नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य मंत्रा पर। और आप वीरेंद्र के साथ जुड़ चुके हैं और हम आपको यूपीपी का जो पेपर 18 तारीख को हुआ था उसका लास्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है। इससे पहले हमने 17 फरवरी वाला करवा दिया है, पहला दूसरा शिफ्ट, और ये 18 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, ये लास्ट है। उसके बाद जो मेरी क्लासेस हैं वो 1 बाय 1 चैप्टर वाइज आपको मिलेंगी, है ना। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल रहेंगे, आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो आज इसको खत्म करते हैं, कल से या परसों से स्टार्ट करते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। कुछ नया, कुछ बेहतरीन। चलो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। देखो पहला सवाल क्या पूछा गया था, लिखा है आपका एक निश्चित कूट भाषा में अगर जेब्रा को ये लिखा गया है, जेब्रा को लिखा गया है YVYAZ, तो आप लिखो यहां पर जेब्रा, ZEVRA, जेब्रा आपने लिखा, और जेब्रा को लिखा गया है WVYAZ। क्लियर है, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। तो जेड होता है 26 पर। आप मुझे बताओ अपोजिट लेटर पता है, अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर से आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। अपोजिट लेटर में जैसे क्या, जैसे जेड का अपोजिट होता है ए, जेड का अपोजिट क्या होता है ए, तो अगर ए में एक जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा ई का अपोजिट होता है वी, और वी में एक जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। तो अपोजिट लेटर करके एक जोड़ दो, जैसे यहां पर बी का अपोजिट वाई, डायरेक्ट इन दोनों में अपोजिट +1 लगाया है, और इसमें खाली अपोजिट लगाया है, और इसमें अपोजिट +1 लगाया है। तो आर का अपोजिट होता है आई, आई में एक जोड़ दो जे हो जाएगा, और ए का अपोजिट होता है ना, जिब्रा। अच्छा हाँ, ए का अपोजिट होता है जेड, और जेड में एक जोड़ोगे तो ए ही आएगा। ऐसे ही आपको बताना है टॉर्च, टॉर्च TORCH। तो हमने कहा बीच वाले नंबर का आप अपोजिट बता दो, तो आर का अपोजिट होता है आई, इंडियन रेलवे, जुगाड़ से याद करवाया था। ओ का अपोजिट होता है एल, एल में एक जोड़ दो एम हो जाएगा, है ना, एम से 2 ऑप्शन शुरुआत है। उसके बाद आप टी का अपोजिट कहोगे जी, जी में एक जोड़ दो एच हो जाएगा, MHI, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एच का अपोजिट आपका हो जाएगा एस, एस में एक जोड़ो टी हो जाएगा। सी का अपोजिट एक्स, एक्स में एक जोड़ो वाई हो जाएगा। अपोजिट लेटर +1 आपका बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्या है। जिस प्रकार वनस्पति विज्ञान का संबंध जो है पौधे से है, उसी प्रकार कीटनाशक कीट विज्ञान का संबंध जो होगा वो कीड़े से होगा। कीट विज्ञान का संबंध किससे होगा, कीड़े से होगा। क्लियर है, कीट विज्ञान का संबंध कीड़े से होगा। अगला सवाल देखिए, इसमें आपको विषम शब्द छांटना है। विषम शब्द, विषम मतलब 3 एक टाइप से होंगे, अगला एक कोई अलग होगा। देखो जैसे नदी, तालाब, धारा, नदी, तालाब, धारा अलग है, नहर अलग है ना। धारा आपको पता है ये आपका अलग है, इसमें से नदी, तालाब, धारा, नहर अलग। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहां पर 2 टाइप की सीरीज है। जैसे कैसे 8 तिया 24, 24 दूना 48, है ना। लेकिन हमको देखा 15 से 35, 35 से 63, 63 से अगला नंबर बताना है। तो इस नीचे वाली सीरीज का कोई मतलब नहीं है। तो आप देखो 15, फिर लिखो 35, फिर लिखो आप 63। क्लियर, 15 में कितना जोड़ा जाए 63 हो जाए, तो 15 और 20 35 होता है, और 35 ये हो जाएगा 8, है ना, और यहां पर हो जाएगा आपका 28, 28 जोड़ा गया है। अरे 15 और 20 35 होता है, 35 28 63 होता है। तो आपने देखा यहां पर पहले 8 बढ़ा, तो आगे भी आप 8 जोड़ दो, 28 8 36 हो जाएगा, 36, और 36 और इतना जोड़ दो, 36 और 63 आप जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 6 3 9, और 6 3 9 99 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मतलब पहले क्या जुड़ा है, पहले 20 जुड़ा, फिर 28, फिर आपका 36, और 36 और 63 99। क्लियर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्या है। कबीर पूरब से पश्चिम की दिशा की ओर चल रहा है। कबीर जो है वो पूरब से पश्चिम, पूरब से कहां चल रहा है, पश्चिम की तरफ चल रहा है, पूरब से पश्चिम। क्लियर है, कबीर देखो पूरब से पश्चिम चल रहा है, कितनी दूरी 8 किलोमीटर, है ना, पश्चिम की ओर। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, राइट साइड मुड़ता है, कितना चलता है
2 किलोमीटर, खाली 2 किलोमीटर। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। 8 ये था, तो आप कह सकते हो 5 इतना होगा और ये 3 किलोमीटर इतना बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, मतलब इस पॉइंट से जहां से अरविंद चलना स्टार्ट किया है वहां से ये किस दिशा में है, ये तो ये पता है उत्तर होता है, उत्तर होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका दक्षिण होता है, ये पूरब होता है। तो अगर यहां से देखना है तो ये उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम, और उत्तर पश्चिम मतलब ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉन, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्या है, लिखा है शीला रवि की भाभी है। शीला कौन है, रवि की भाभी है। शीला जो है रवि की भाभी है, तो रवि है और रवि के कोई भाई हैं, और भाई की जो वाइफ है वो शीला है। शीला कौन है, रवि की भाभी है। नेक्स्ट, राम रवि का भाई है। जो राम है वो रवि का भाई, मतलब राम यहां पर है, राम अलग भी हो सकते हैं बट एक कंडीशन में हमको यहां पर राम बनाना पड़ेगा। लिखा है राम की पत्नी शीला है। राम की पत्नी शीला है, देखो वही तो हमने भी बनाया, राम की पत्नी कौन है, शीला है। नेक्स्ट, दीपा रवि की बहन है। जो दीपा है वो किसकी बहन है, रवि की बहन कौन है, दीपा है। दीपा को यहां बना दो, दीपा जो है वो रवि की बहन है। नेक्स्ट, दीपा की मां शांति है। दीपा की जो मम्मी है वो कौन है, शांति है। अच्छा, दीपा की मम्मी अगर शांति है तो इनके भाई की भी मम्मी होंगी, मतलब रवि की भी होंगी और राम की होंगी, सबकी मम्मी शांति है। तो शीला शांति से किस प्रकार संबंधित है, जो शीला है। अच्छा देखो, ये इनकी बेटी, ये इनका बेटा, ये इनका बेटा, और बेटे की जो वाइफ होती हैं क्या वो बहू नहीं होते हैं, बहू, डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मतलब बहू, और बहू मतलब डी फॉर डॉन, बिल्कुल सही जवाब है। इसका राइट आंसर क्या है, डी है। नेक्स्ट लिखा है ये दिए गए यदि शब्द स्केटल में तीसरे, पांचवें, नौवें अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनके उल्टे अक्षरों में बदल दिया जाए। अब ध्यान से देखो, इसको लिखो स्केटल, SKEPTICAL, क्लियर है। अब ये कह रहा है कि एक को नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लिखा है तीसरे, पांचवें, नौवें अक्षर को उसके उल्टे मतलब उसका अपोजिट लिखो। तो तीसरा, इसका ई का अपोजिट वी होता है। उसके बाद पांचवा अक्षर कौन सा है, टी का अपोजिट जी होता है, GT रोड। और उसके बाद नौवा अक्षर क्या है, एल का अपोजिट ओ होता है। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ। आगे लिखा है दूसरे, चौथे और सातवें अक्षर को दूसरे अगले अक्षरों में बदल दिया जाए। दूसरे अगले अक्षरों में, है ना, दूसरे को। इसके बाद अच्छा ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लास्ट में ओ आएगा, सब में ओ आया है। उसके बाद तीसरे पर बी आएगा, देखो तीसरे पर बी, ये तीनों में आएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद जी आएगा, पांचवें पर जी आएगा, ये देखो यहां पर पांचवें पर जी आए, ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन से बहुत ही आसानी से कर सकते हो। दूसरे, चौथे और सातवें को उनके अगले अक्षरों में बदल दो। तो दूसरा का अगला अक्षर क्या होगा, के के बाद दूसरा अगला अक्षर दूसरे अगले अक्षर में, के बाद KLM, M बन जाएगा। उसके बाद चौथे को P के बाद PQR आएगा, R आएगा। और कौन से, सातवें को CDE आएगा। अब बाकी सबको ऐसे रख दो, बाकी जो बचे हैं ना सबको ऐसे लिख दो। अब आप ऑप्शन मिला दो, SMB RGIEOE, ये सही हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, ये आपका आया था बोर्ड मास रूल। सबसे पहले हम लोग भाई डिवाइड करेंगे, और इसको डिवाइड करोगे तो यहां पर समझ लो 12 + 48 बटे 2 - 20 + 6 × 2, क्लियर। अच्छा 48 को 2 से पहले डिवाइड, बोर्ड मास रूल में हमने कहा लास्ट में ये DMAS आता है, तो पहले डिवाइड मतलब भाग करना, पहले आप भाग करो। तो 48 को 2 से भाग करोगे तो 24 आएगा, 24। और ये लिखा है 12, बाकी नंबर ऐसे लिख दो, 12 + 24 - 20 + 6 × 2, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, तो यानी बाकी नंबर को ऐसे लिख लो, 12 + 24 - 20। अब आप मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12,
उसके बाद ऐड कर लो, ऐड कर लो, तो 12 प्लस का 12 और प्लस का 24 36 हो गया, 36 12 48 हो गया। 48 में से माइनस का अगर 20 घटा दो तो कितना आएगा, 28 आएगा, और 28 इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, समझ पा रहे हो? अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। इन अ रो, एक पंक्ति में चेतन ऊपर से 18 नंबर पर है, जो चेतन है ये ऊपर से 18 नंबर पर है, और नीचे से 15 नंबर पर है, और नीचे से चेतन कितने नंबर पर है, 15 नंबर पर है। जब भी ऐसा सवाल आए तो दोनों को जोड़ दिया करो, दोनों को जोड़ोगे 8 5 13 के 3, 2 1 33 हो गया। एक माइनस कर लिया करो। अब एक आप माइनस क्यों करोगे, क्योंकि हमने चेतन को 2 बार काउंट किया है। कैसे, एक बार ऊपर से काउंट किया, एक बार नीचे से काउंट किया, मतलब 2 बार काउंट किया है, तो एक माइनस कर दो, और 32 इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है। एक सटीक घड़ी दोपहर के 2 बजे समय दिखाती है ना। एक घड़ी है, ये दोपहर का 2 बज रहा है, देखो 1 2 नंबरिंग कर देते हैं, ये 12 1 2 3 4 5। इसने कह रहा है, ये कह रहा है कि यहां पर 2 बज रहा है, 2 बज रहा है 2। ये कह रहा है शाम के जब 6 बजेंगे, दोपहर का 2 बज रहा है, तो यहां से जब ये घड़ी सुई यहां पर आएगी, 6 पर आएगी, तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो आप मुझे बताओ, यहां से यहां 30 डिग्री का एंगल बनता है, फिर यहां से यहां 30, फिर यहां से यहां 30, फिर यहां से यहां 30, तभी तो 12 घंटे में 12 गुणे 30 बराबर 360 हो जाता है। यानी हर घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो 4 घंटे हैं। अरे भाई 2 से लेकर 6 तक कितने घंटे हो गए, 4, तो 4 गुणे 30 कर दो, और 4 3 12, यानी ये डिग्री में है, यहां पर ये ऊपर रहेगा 130 डिग्री, 120 डिग्री, 150 35 डिग्री, 125 डिग्री, यानी 4 3 12 120 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित आरेख में आयत पुरुषों को दर्शाता है। आयत किसको दर्शाता है, आयत पुरुषों को दर्शाता है। लिख लो, ये पुरुष हैं, ये पुरुष हैं। ठीक है, आगे लिखा है त्रिभुज शिक्षित को दर्शाता है, मतलब ये जो त्रिभुज है शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेट हैं। ठीक है, वृत्त शहरी को दिखाता है, मतलब ये लोग शहर वाले लोग हैं। उसके बाद वर्ग सरकारी कर्मचारी को, ये सरकारी लोग हैं, सरकारी गवर्नमेंट वाले हैं, सरकारी, है ना, जैसे आप लोग सरकारी एग्जाम निकालने वाले हो। ठीक है, अब लिखा है, ये सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पुरुष है, मतलब पुरुष तो होने चाहिए भैया, इसके अंदर आने चाहिए, पुरुष के अंदर आने चाहिए, पुरुष, ये पुरुष है। कितने ऐसे पुरुष का प्रतिनिधित्व करते हैं जो शहरी होने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी हैं। पुरुष ये है, शहरी ये है, और सरकारी ये है। तो आप मुझे बताओ कौन सा नंबर है जो तीनों में है। तो आप कहोगे सर ये 6 ना, ये 6 तीनों में है। कैसे, इस सर्कल में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। जब तीनों में 6 आ रहा है तो 6 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगले सवाल पर मूव करें। अगला सवाल देखिए क्या है, लिखा है पुरुषों, शिक्षकों और लेखकों। अब ध्यान से देखना, बार बार आपसे बता रहे हैं कि जब भी वेन डायग्राम का सवाल आए, क्या वेन डायग्राम का सवाल, वेन डायग्राम का सवाल जब भी आए तो उसमें बस एक चीज देखा करो, अगर इनका पेशे से रिलेटेड है, जिसे ऑक्यूपेशन कहते हैं, पेशा, है ना। तो लिखा है पुरुष। अच्छा, कुछ पुरुष जो होते हैं वो शिक्षक होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, और कुछ शिक्षक लेखक होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, और कुछ लेखक जो हैं पुरुष होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो तीनों में डायग्राम बनेगा, और ये कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। हर एग्जाम में ये पूछा जाता है सवाल। चलो अगला सवाल देखिए। हाँ, लिखा है वह शब्द ढूंढें जो उपयोग करके बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो आप देखो बनाया नहीं जा सकता है। टेस्टी, टेस्टी में वाई क्या यहां पर कहीं पर लिखा है, नहीं लिखा है, तो भाई आप इसको नहीं बना सकते हो, सिर्फ किसकी वजह से, वाई की वजह से। आगे देखो, टाइटन्स, डबल टी आया है, ANS, ये बन जाएगा लगभग टाइटन्स। नेक्स्ट जी कहीं पर आया है, देखो जी कहीं पर आया है, देखो जी एक्स्ट्रा लिखा है, ये नहीं बना सकते हो आप, एक्स्ट्रा नहीं ला सकते हो, कोई भी लेटर आप एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं ला सकते हो। सैटेलाइट, अरे इतने सारे एल कहां से आ गए,
आपने कहाँ से लाया, ये भी नहीं बन सकता, ये बन सकता है। आप पूछो कैसे, देखो एक टी यहाँ, एक टी यहाँ, एक टी यहाँ, एक टी यहाँ, आई का आई, ए का ए, एन का एन, एन देखो एन, और एस का एस कहाँ गया, एस का एस, मतलब आप ये बना सकते हो। ठीक है, अगर नहीं बनाया जा सकता तो इसमें से कोई देता। अगला सवाल देखिए क्या है। ये लिखा है घनाभ है। अब घनाभ के बारे में पहले आप समझ लो। घनाभ जिसमें 4 3 3, मतलब 4 तो इसको बना लेते हैं, 4 लंबाई है और 3 चौड़ाई है और 3 ऊंचाई भी है, मतलब ये सब बराबर है, 3 3। ठीक है, ये घनाभ है। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। अगर ये 4 है और बोला है 1 1 सेंटीमीटर में बनाओ, तो 1 1 सेंटीमीटर 4 है, 1 1 सेंटीमीटर मतलब 3 कट लगाने पड़ेंगे, 2 और ये 3। उसके बाद 3 ये है, 3 ये है और 3 ये है, तो आप इसमें 2 कट लगाओगे, 1 2। देखो 1 2 3, 3 ये लाइन बन गई, 1 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4। ऐसे सेम यहां लगा दो, 1 2 3, यहां पर आप लगा दो 1 2, यहां पर भी 3 कट लगा दो, 2 कट, क्योंकि 3 है तो 2 कट, 1 कट 1 कम होता है। अभी बोला है घनों में काटा जाता है, तो केवल 2 फलक, केवल 2 फलक का काउंट करना है, केवल 2 फलकों पर रंगीन होना चाहिए। ठीक है, काउंट कर लो, 1 2 3 है ना, 2 यहां पर है, 2 यहां पर, 4 4 4 8, 4 देखो यहां पर मिला, 1 2 3 4, 4 यहां पर मिला, और 4 गुणे 4 बराबर 16। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और भी तरीके हैं निकालने के। 16 आपका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला देखो आप। हाँ ये बढ़िया सवाल है, बढ़िया नहीं, हमको लगा था कोई और सवाल है। श्री टैंग ने शहर में एक सम्मेलन में भाग लिया और वापस अपने होटल की कैब ली, वापस अपने होटल के लिए कैब ली, किंतु हड़बड़ी में वह अपना ब्रीफकेस टैक्सी में ही छोड़ गए। सौभाग्य से वह पास के सुरक्षा गार्ड की मदद से टैक्सी की लाइसेंस प्लेट के बारे में कुछ विवरण बताए। ये जल्दबाजी में थे और ये भूल गए हैं, तो इसका मतलब है इन्होंने बताया है कि किस तरह से इसको सही किया जा सकता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मिस्टर जो है, जस्ट वेट, हाँ, मिस्टर टैंग को पक्का विश्वास है कि वह प्लेट नंबर एम अक्षर से शुरू होता है, मतलब एम से शुरू होगा, है ना, एम से शुरू होगा। तो भाई एम से सारे ऑप्शन शुरू हैं, एम से सारे ऑप्शन शुरू हैं। आगे देखो, 3 दर्शक सहमत हैं कि प्लेट 748 आर पे खत्म है, मतलब 48 आर लास्ट में आएगा, 48 आर जो है वो लास्ट में आएगा। 4 लोग दावा करते हैं कि दूसरा अक्षर या तो ए है, मतलब ये पहला अक्षर हो गया, दूसरा अक्षर या तो ए होगा या बी होगा, कोई एक होगा, और अन्य 4 लोग सोचते हैं कि तीसरा अक्षर एस होगा। बस अब यही चेक कर लो। जैसे 78 आर सब में है, 78 आर सब में है। अच्छा, दूसरा अक्षर ए और बी में से होना चाहिए, तो देखो इसमें ए है, इसमें एस है, ये नहीं होगा, इसमें ए है, ये हो सकता है, इसमें बी है, ये भी हो सकता है ना, और तीसरा अक्षर एस होना चाहिए। तीसरा अक्षर यहाँ पर एस है, देखो एस है, यहाँ तीसरा अक्षर बी है, ये नहीं होगा, यहाँ तीसरा अक्षर ए है, नहीं होगा, ये हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्या है। यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से मैच खेलेंगे, कथन और इसका सवाल है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलेंगे, पूरी क्षमता से खेलेंगे तो मैच जीतेंगे, और हमने मैच जीत लिया, इसका मतलब हमने पूरी क्षमता से मैच खेला है। ठीक है, लिखा है सभी खिलाड़ियों ने अपनी पूरी क्षमता से मैच खेला है तभी तो जीते हैं, सही है। नेक्स्ट, कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से मैच नहीं खेले, गलत। अगर कुछ खिलाड़ी अगर अपनी क्षमता से मैच नहीं खेलते तो हम लोग मैच को नहीं जीत पाते, जो कि ऑप्शन नंबर सिर्फ पहला सही है, और ये केवल ए, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। नेक्स्ट आप देखो ध्यान से, एम पी का पुत्र है, जो एम है ना वो किसका पुत्र है, पी का पुत्र है। नेक्स्ट, क्यू ओ की पोती है, जो पी का पति है, जो मतलब हमने कहा जो ऐसे घूमते हुए जाओ, जो सबसे पहले मिले, ओ, यानी ओ जो है वो पी का पति है। पी के पति कौन है, ओ है, अगर ये पति हैं तो ये पत्नी नहीं हो जाएंगी। ठीक है, लिखा है बस, ओ क्यू ओ की पोती है, जो क्यू है ये देखो इन दोनों का ये बेटा हो गया,
और बेटे की जो बेटी होती है वो पोती होती है, ठीक है। एम का ओ से क्या संबंध है, मतलब एम का ओ से क्या है, पिता है। एम जो, सॉरी यहां पर नहीं, क्यू से नहीं बताना है, गलत हो गया। इसने कहा एम का ओ से क्या संबंध है, एम ओ का कौन है, अरे जब इनका बेटा हो गया इनका भी तो बेटा होगा, हस्बैंड वाइफ है तो इनका बेटा हो जाएगा पुत्र, पुत्र बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए, यह आपको बताना था कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, यहां पर आप मिरर लगा लो। मिरर लगाओगे तो सबसे पहले भाई टी आएगा, मिरर में जो जितना पास है वो इतना पास बनेगा। यहां पर टी है सही हो जाएगा, यहां पर जे है गलत हो जाएगा, यहां पर टी है सही हो जाएगा। अच्छा लास्ट में ये जो जे है ये उल्टा ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना, सही बात है। इसमें तो भाई सीधा बना है, ये गलत हो जाएगा, है ना। यहां पर उल्टा बना है, यहां पर उल्टा बना है, और चेक करो। अच्छा जो जी होता है, अगर जी ऐसे लिखा है तो मिरर इमेज में ऐसे बनेगा जी। तो यहां पर देखो ये जी सीधा लिखा है, जैसे जी लिखा है वैसे है, गलत है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्या है, पता लगाएं कि आवृत्ति एक्स में दिए गए टुकड़ों से 1 2 3 4 में से 4 टुकड़े हैं और चारों टुकड़ों को अगर तोड़ा जाए तो फिर कौन सा फिगर बनेगा। ध्यान से देखो, अगर इस फिगर को यहां से कट कर दो, इसे यहां से इसको कट कर दो, तो देखो 2 ट्रायंगल आ गए कि नहीं आ गए, 2 ट्रायंगल आ गए। फिर क्या करते हैं, यहां से भी कट कर दो, चारों ट्रायंगल हो गए, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 सारे ट्रायंगल। पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन मतलब ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए, हाँ ये आपका पेपर कटिंग फोल्डिंग से रिलेटेड था। अब इसमें सोचना होता है कि पेपर को किधर फोल्ड किया गया है, तो देखो यहाँ पे बताया गया ये पेपर को इधर मोड़ दिया, क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ ब्लैंक हो गया भाई, जब इधर ब्लैंक हुआ तभी तो इधर मोड़ा गया है। तो जब आप पेपर को, ये मान लो पेपर है और जब आप इसको मोड़ोगे तो क्या ये ऐसे इधर नहीं बन जाएगा, मतलब ऐसे टेढ़ा सा नहीं बन जाएगा यहाँ पर, और जब इसको मोड़ोगे ऐसे बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ ऐसा कहां पर बना है, ऐसा यहां पर बना है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, तीसरा सही मतलब सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए अगला सवाल क्या है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का सार्थक अंक, सार्थक क्रम होगा। देखो हमको बुखार हुआ, ठीक है, बुखार हुआ, बुखार 2 नंबर आएगा, ठीक है। फिर हम डॉक्टर के पास गए, बुखार हुआ, डॉक्टर के पास गए, फिर उन्होंने दवा दिया, 2 1 2 1 2 1 यहां भी है, 2 1 यहां पर है। उसके बाद 4 आएगा, 3 आएगा, तो निदान बताएंगे, निदान, फिर नुक्सा लिखेंगे, नुक्सा लिखेंगे, उसके बाद दवा देंगे, ठीक है। 5 ऑप्शन नंबर बी, 2 1 4 3 5, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, हाँ ये बढ़िया सवाल था, ध्यान से देखो, वह आकृति चुने जो अन्य 3 से भिन्न हो। अब आप ध्यान से देखो, ये ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ है, यहां पर 1 2 3 3 अंदर है, और यहां पर देखो 1 2 2 अंदर है, यहां पर देखो 1 2 3 3 अंदर है, यहां पर देखो 1 2 3 अंदर है, और यहां पर देखो 1 2 3 अंदर है। अरे भैया जब सारे में 3 अंदर हैं तो आपने 2 अंदर कैसे बना दिया, 1 2, यानी ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी मतलब डी, ठीक है। दूसरा सही है, दूसरा मतलब डी सही है। देखो सरल सा सवाल, ये लिखा है मिरर इमेज, फिर से यहाँ पे मिरर लगाओ, और मिरर में हमने कहा जो जितना पास है वो उतना पास बनेगा। भैया पहले तो ऐसे बन जाएगा, देखो यहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है, देखो ये जो तीर है ना ये एकदम पास में बनेगा, यहाँ पर ये तो उल्टा हो गया, गलत हो गया। और ये जो इधर से खुलेगा ऐसे बनेगा, मतलब ये इधर जाके ऐसे सर्कल बनेगा। देखो यहाँ सर्कल बना है खाली खाली, यहाँ पे भरा भरा, इसलिए गलत हो गया, मतलब 3rd सही है, और 3rd सही है मतलब सी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट 4 शब्द दिए गए हैं और उनमें से बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। देखो पहले ये चेक करो कि नहीं बनाया जा सकता है, देखो कहां पे एक्स्ट्रा वर्ड इन्होंने लिखा है ना, TAIN, इंटर, डबल ई है, डबल एन है, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हो इंट्रेंस, भाई सी कहीं पर नहीं है, सी तो नहीं होगा, आप इसको नहीं बना सकते हो।
एलिमेंट, EMIEMINENT, यही बन सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या होगा? हाँ, लिखा है आर्य का अध्ययन करे और उन लोगों की पहचान करे जो केवल एक भाषा बोलते हैं। और हमने कहा कि जो बेचारे बाहर बाहर बैठे हैं ना, ये लोग केवल एक भाषा बोलते हैं, केवल। तो आप कहोगे सर ABC, ये लोग केवल एक भाषा बोलते हैं, और आपका ऑप्शन नंबर CAB बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। यदि माइनस का अर्थ लिख लो पहले। आपने लिखा 6। अच्छा, भाग का अर्थ क्या है? इन्होंने कहा भाग का अर्थ है घटाना, घटाना मतलब 20 हो जाएगा। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई का अर्थ है जोड़ना, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लस, प्लस का अर्थ क्या है? गुणा करना, मतलब आप गुणा कर दो, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट, माइनस का अर्थ क्या? माइनस का अर्थ है भाग करना, भाग कर दो 1। तो सबसे पहले बोडमास रूल में DMAS सबसे पहले डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करते हैं मतलब 7 को 1 से डिवाइड करोगे 7 ही आएगा। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 गुणे 7 84 हो जाएगा, 84। और ये लिखा है 6 माइनस 20 प्लस। अब 84 और 6 हो गया भैया 90, और 90 में से 20 घटा दो, कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, और 70 ही इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल को देखिए आप लोग। T, अच्छा T का होता है 22, 20 होता है, 2 जोड़ा गया, सब में 2 जोड़ा गया, सारे लेटर में 2 प्लस किया गया। तो आपसे पूछा है BOURN, इसमें भी 2 जोड़ दो। तो देखो B का होता है 2, BCD, D आ जाएगा, D देखो 2 आंसर है, 2 बन जाएगा। O 15 2 17, Q हो जाएगा OPQ, ये देखो ये सही जवाब हो गया। बाकी आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एकदम ये सवाल हमने ऑफलाइन में बहुत करवाया था। हमने कहा था ये सवाल आया था, और उस टाइम की बात हमें याद है। क्या नाम इसका दिया था? हमने कहा था बेटा क्या ये साड़ी का किनारा नहीं है, जो बचपन में हम लोग बनाते थे, साड़ी का किनारा। और यही सवाल एकदम डिक्टो सवाल करवाया था। ध्यान से समझो, अगर कोई भी आपका ये ट्रायंगल बना है तो इसको नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। 4 का 2 गुना कितना होता है? 8 होता है, 8। तो यानी 8 इनसे बनेगा, 8 इनसे बनेगा, 8 इनसे बनेगा, 8 8 बनेगा 24। फिर देखो यहां से लेकर यहां से 25, और यहां 26, फिर यहां देखो 27, और फिर यहां देखो 28। मतलब यहां से हर एक मोड़ पर ये 2 बनते हैं। तो 24 ये हो गया, और 4 4 4 2 2 4 28 बन जाएगा। एकदम डिक्टो सवाल ऑफलाइन क्लासेस में हमने करवाया था। चलो अगला सवाल देखिए, है ना, यह आपका लेटर सीरीज हर शिफ्ट में पूछा जाने वाला सवाल है। अच्छा ध्यान से देखो, ऑप्शन से करें। अगर ऑप्शन से करेंगे तो पहले M रखना पड़ेगा। अगर बाय चांस आपको दिमाग ना लगे कि क्या करना है तो ऑप्शन उठा लिया करो। M MM NO, उसके बाद P है तो P भाई पक्का फिल करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो MM NOP, फिर MNN, फिर OP आएगा, है ना। ठीक है, तो यानी ये दोनों ऑप्शन अब नहीं होंगे, अब ये दोनों ऑप्शन बचे। फिर देखो पहले MM, फिर आया NN, ध्यान से देखते जाओ। अब आएगा OO, देखो कैसे, M यहां आएगा, N यहां आएगा, फिर OP, यानी OO का मतलब है ये M आया, ये सही हो गया। फिलहाल बता देते हैं, फिर MNOPP, और ये आपका BC आपका बिल्कुल सही जवाब है। मतलब पहले NN, फिर NN, फिर OO, फिर PP, मतलब सबको एक बार मौका दिया गया है। नेक्स्ट, सबसे बेसिक सा सवाल, 8 में 8 लिखा है, फिर लिखा है 13.5, नेक्स्ट लिखा है 19, और फिर लिखा है 24.5, और फिर लिखा है 30। अगर इसमें 5.5 जोड़ा जाए, फिर इसमें 5.5 जोड़ा जाए,
इसमें 5.5 जोड़ा जाए, इसमें 5.5 जोड़ा जाए, तो अगले में 5.5 जोड़ा जाएगा और ये हो जाएगा 30 5 35.5, मतलब सारे में 5.5 ऐड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, काफी सवाल हम लोग कर चुके हैं। हाँ, जैसे सर्व स्वधर्म त्यागी का संबंध धर्म से है, तो उसी प्रकार देशद्रोही का संबंध देश से होगा। क्लियर है? जिस प्रकार स्वधर्म त्यागी का संबंध धर्म से है, उसी प्रकार देशद्रोही का संबंध देश से होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, लिखा है रात के समय, है ना, कथन और पूर्व धारणा का सवाल है जो कि आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, लिखा है रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। कुछ तो लॉजिक होगा, तभी तो कोई आपसे कह रहा है। तो लिखा है गिरती हुई पत्तियां हमारे कपड़े खराब कर सकती हैं, गलत है। ये कोई सॉलिड रीजन थोड़ी दे रहा है, पत्तियां खराब हो रही इसलिए नहीं सोना है, गलत बात है। नीचे लिखा है पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। और दूसरा सही है, मतलब डी फॉर डॉन, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, लिखा है एक व्यक्ति घर से पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है, पूरब की ओर 10 किलोमीटर, ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, ओके 6 किलोमीटर, फिर से दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर। लो भैया 10 तो इतना हो गया, 5 ये और जाएंगे, 15 किलोमीटर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। फिर से दाएं मुड़ते और 6 किलोमीटर, मतलब जहां से आए थे उसी के सामने आ गए, 6 ये था, देखो 6 ये था, बराबर आ गए कि नहीं आ गए? नेक्स्ट, और 1 किलोमीटर बाएं मुड़ता है, 1 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ेगा 1 किलोमीटर चलेगा। तो लिखा है वह व्यक्ति अपने घर से यहां से कितना दूर है? तो देखो अगर ये 5 है तो ये भी तो 5 होगा, 5 ये और 1 ये, 6 किलोमीटर है ना, 6 किलोमीटर हो जाएगा 6, और डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगले सवाल पर मूव करते हैं। हाँ, अब यहां से थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए क्योंकि यहाँ पे सब कथन और तर्क के सवाल आने वाले हैं। लिखा है क्या सभी स्कूल शिक्षकों को निजी ट्यूशन देने से रोक देना चाहिए? क्या सभी स्कूल शिक्षकों को निजी ट्यूशन देने से रोक देना चाहिए? अब रीजन देखो, सुनो रीजन, लिखा है नहीं, जरूरतमंद छात्र इन शिक्षकों को विशेषज्ञता से वंचित रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। ठीक है, हाँ, या उन बेरोजगार पढ़े लिखे लोगों के साथ अन्याय है जो ट्यूशन पढ़ाकर अपना जीवन यापन करते हैं। हाँ, तभी स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा, सही है। हाँ, अब इन शिक्षकों का वेतन पर्याप्त है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखो, है ना। हाँ, और यहां से आपका शुरू होता है डिसीजन मेकिंग का सवाल, अलर्ट हो जाओ, है ना। ठीक है, अब इसका पूरा आप डाटा बनाओगे फिर समझाया जाएगा, इसका डाटा बढ़िया से पहले बनाओ। चलो शुरू करते हैं, इसका डाटा पहले बनाते हैं। चलो भाई देखते हैं। लिखा है कि पहले डाटा को पूरा पढ़ो। जैसे लिखा है निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए XYZ बैंक द्वारा 10 लाख रुपए की अग्रिम करने की शर्तें हैं। ठीक है, इसको पूरा डाटा पढ़ना होता है, डाटा उसके बाद आंसर बताना होता है। तो 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे और बताएंगे। ठीक है, चलो लिखा है पूरा डाटा आप पढ़ लेना, इसका आंसर बहुत ही लंबा नहीं आता है, बस आप इसका पूरा डाटा यहाँ पे लिख लेना, उसके बाद 1 बाय 1 आंसर बता सकते हैं। पहला आंसर हम बताते हैं दिग्विजय वाला। दिग्विजय का जन्म 18 नवंबर 1956 में हुआ। उन्होंने पंचायत प्रधान से एक अनुशंसा पत्र प्राप्त किया। उनके पास भूमि के प्रत्येक टुकड़ों में 2 फसलों वाली 4 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। वह संपार्श्विक के रूप में 8 लाख गिरवी रख सकते हैं। उन पर बैंक का कोई बकाया कर्ज नहीं है। अगर नहीं है तो मामला जो है वो बैंक के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा, मतलब डी आपका सही जवाब है। हर शिफ्ट में 5 सवाल आया था, इसलिए 1 बाय 1 जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। रमन लिखा है, रमन
रमन के बारे में है। रमन ने पंचायत प्रधान से एक अनुशंसा पत्र प्राप्त कर लिया है। उसके पास 7 एकड़ कृषि योग्य भूमि है और वह 8 लाख की संपार्श्विक दे सकते हैं। उनका जन्म 4 जुलाई 1955 को हुआ था, है ना। और उन पर कोई भी बैंक कर्ज नहीं है। अगर कर्ज नहीं है, ठीक है, तो ये जो है अग्रिम नहीं प्रदान किया जाएगा, यानी ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला सवाल क्या है, दिनेश, ठीक है, दिनेश वाला आंसर देखिए क्या है। हाँ, लिखा है दिनेश सिंह का जन्म 5 जून 1957 को हुआ था। उन्होंने पंचायत प्रधान से एक अनुशंसा प्राप्त कर लिया है। उनके पास एकड़ कृषि योग्य भूमि है और वह उसकी 8 लाख रुपए की समय अवधि होगा, 1 मिनट, हाँ वही समय अवधि होता है, ठीक है। समय अवधि के अतिरिक्त 8 लाख रुपए की संपार्श्विक गिरवी रख दिया गया है। उन पर 4 लाख रुपए का बकाया कर्ज है। तो अगर ऐसा है तो मामला जो है महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। इसका पूरा डाटा लिख लेना, हम बार बार बता रहे हैं, तभी ये सवाल आप सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, विनोद, विनोद के पास जो है 10 लाख रुपए का, विनोद राय का जन्म 3 फरवरी 1956 को हुआ था। उनके पास 6 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। उन्होंने पंचायत प्रधान द्वारा जारी किया गया एक अनुशंसा पत्र सौंपा है। वह रुपए 10 लाख से अधिक की अगर ऐसा करते हैं तो अग्रिम प्रदान किया जाएगा। मतलब दिनेश के साथ जो होगा, कहां चला गया दिनेश, है ना। तो यह मामला जो है विनोद था, है ना, जस्ट वेट, विनोद था, विनोद और अग्रिम प्रदान किया जाएगा। अग्रिम यानी डी फॉर डॉन, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, अभिषेक वाला हमें लग रहा है लास्ट सवाल इस टाइप का है। अभिषेक का सवाल देख लेते हैं, 6 लाख रुपए की है ना। अगर ये है अभिषेक राठी के पास 6 एकड़ की, ये सबसे सरल सवाल है इस टाइप में, देखा अभी बताते हैं। उन्होंने पंचायत प्रधान से अनुशंसा पत्र प्राप्त किया है। उस पर बैंक का कोई बकाया कर्ज नहीं है। वो अपनी पूरी भूमि पर 2 फसलें उगाते हैं, है ना। और इसका डाटा पर्याप्त नहीं है, तो डाटा क्या कर देंगे, अपर्याप्त। क्लियर है, डाटा अपर्याप्त। ये 5 सवाल आते हैं, हर शिफ्ट में आया था। हमने पहला और दूसरा डिटेल में बताया था, बट इतना टाइम नहीं, लेकिन शॉर्ट में बता दिया है। अब आते हैं इन सवालों पर बहुत ध्यान से, है ना। क्या सवाल है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक कॉलेज परिसर में छात्र राजनीतिक समूहों के बीच, है ना, छात्र जो है राजनीतिक समूहों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं। पुलिस अधिकारी हैं आप और एक कॉलेज में परिसर में छात्र राजनीतिक समूहों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। प्रभारी के अतिरिक्त रूप में आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, छात्र नेताओं मध्यस्थता प्रयास में छात्र नेताओं को शामिल करना है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। जब भी लड़ाई होगा तो आप क्या करोगे, उनके बीच में मामला सुलझाओगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है, ठीक है। अगला है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है और एक 10 वर्षीय बच्ची, ठीक है, 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। भारत के किशोर न्याय कानूनों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, उसे गिरफ्तार और पुलिस स्टेशन में नहीं कर सकते हैं आप, परामर्श, उसे सरकारी किशोर आश्रय में गृह ले जाना चाहिए, ये सही है ना। उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए, जहां पर आश्रय होता है ना, अनाथ आश्रय, वहां पर भी आप कर सकते हैं किशोर वाले में, ठीक है। उसके माता पिता जब है ही नहीं है, वो अनाथ है, कहां से हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अगला आप क्या कर सकते हो। अगला सवाल है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अस्पतालों में नवजात शिशु, ठीक है, हाँ, चोरी लगता है। नवजात शिशु की चोरी के और मामलों को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। एक नवजात शिशु को चोरी के आरोप है, तो लेबर रूम में प्रवेश और निकाय के आसपास सीसीटीवी का
विश्लेषण करेंगे, हाँ ये सही है। लेबर रूम में जो है प्रवेश और निकाय के आसपास विश्लेषण, ये भी सही लग रहा है। सुराग के लिए हिरासत में किए गए अवैध व्यापारियों, इसका क्या मतलब है? गुप्त महिला कांस्टेबलों को छद्म, ये भी गलत है, यानी आपका यही सही होगा। क्या करेंगे आप, पता चलता है अस्पताल में नवजात शिशु की चोरी के और मामलों को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, सीसीटीवी कैमरा को चेक करेंगे, विश्लेषण करेंगे। सी सही बिल्कुल जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाकों में दंगे हो रहे हैं, ठीक है, दंगे हो रहे हैं। इसके आंसर दो हो सकते हैं, जिसके लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। हिंसक भीड़ को बलपूर्वक खदेड़ने के लिए आंसू गैस का गोले दागने चाहिए। अच्छा, इस सवाल को पहले समझते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाकों में दंगे भड़क उठते हैं, है ना, जिसके लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है। अगर अतिरिक्त बल की आवश्यकता हो रही है, भड़क उठा है, तो आंसू गैस आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, ये सही हो सकता है, बट आंसर की आने दीजिए, है ना, ऑफिशियल, उससे पता चलेगा, बट ये आपका डी सही जवाब है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट, आप जांच अधिकारी के दंगे के आरोपी एक राजनीतिक नेता में पदोन्नति की पेशकश करते हुए आरोप वापस लेने का अनुरोध किया, आपको क्या करना चाहिए, है ना। गुप्त रूप से रिश्वत लेने वाले धार्मिक, ये गलत है भाई। आरोपी नेता के खिलाफ गवाही देने से, ये भी गलत है। निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, निष्पक्ष। जहां भी हम तो कह रहे हैं कुछ सवाल ऐसे हैं जो एज इट इज हर बार, आप मेरी चारों वीडियो देखिएगा, सब में निष्पक्ष जहां आया है, जहां नेता की बात हुई है, वहां निष्पक्ष रूप से आपको जांच करनी चाहिए, और ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है। आप एक महानगरीय, है ना, महानगरीय शहर के एक पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ प्रभारी हैं। आप अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कुछ प्रशासनिक कारणों से आपका ट्रैफिक पुलिस इकाई में स्थानांतरित कर, सेम सवाल हर बार पूछा गया हर पेपर में। आप मान लो एक पुलिस अधीक्षक हैं, आप मान लो आपको किसी ट्रैफिक पुलिस में स्थानांतरित कर दिया गया, आप पुलिस थे लेकिन आपको ट्रैफिक पुलिस में कर दिया गया है, तो अभी ऑप्शन भी नहीं पढ़ते, हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। आप जिस भी फील्ड में जाए अपनी ईमानदारी से काम करें। अब आप देख लो कहां पर है, स्थानांतरण को एक अस्थायी रुकावट के रूप में स्वीकार करना चाहिए और जल्द ही बेहतर पोस्टिंग पाने की उम्मीद करनी चाहिए। स्वीकार तो करना चाहिए, पोस्टिंग के बारे में नहीं पता है। नई भूमिका को अपनाना चाहिए और यातायात प्रबंधन के कौशल और चुनौतियों को सीखना चाहिए। हर बार ये सवाल आया है, आप चेक कर लेना, हर बार नए नए तरीके से पूछा है। नेक्स्ट लिखा है संगठित, ठीक है, संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच आपको पता चलता है कि आपको जीवन साथी के उन्नत चरण का कैंसर है। आपको क्या करना चाहिए, ऑपरेशन के कुछ नियोजन क्षेत्रों को रणनीतिक नहीं सौंपना चाहिए। ऑपरेशन पूरा होने तक टीम से निजी समाचार छुपाना चाहिए, कर सकते हैं। देखभाल के लिए परिचालन नेतृत्व को अस्थायी नहीं कर सकते हैं। यह आशा करते हुए कि परिवार उपचार संभाव लेगा, मात्र ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है, डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्या है। बम विस्फोट, है ना, मान लो बम विस्फोट हो गया। बम विस्फोट स्थल की जांच करते समय आपको नियतकालिक प्रस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया गया एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन मिलता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एंटी स्टैटिक दस्तानों का उपयोग करके हैंडलिंग से पहले मूल विस्फोट स्थिति की तस्वीर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है, एंटी स्टैटिक दस्तानों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो अगला क्या है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, ठीक है, ठीक है, आप एक पुलिस अधिकारी, आपने घरेलू, ठीक है,
घरेलू, हाँ, अपने घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप ये कर सकते हैं कि मामलों का विवरण इकट्ठा, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं। मामले का विवरण इकट्ठा करने के लिए पीड़ित से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करनी चाहिए, कर सकते हो। विभागीय हस्तक्षेप के न्यूनतम करते हुए सुरक्षा अधिकारियों को संदर्भित करना चाहिए, ये भी कर सकते हो। इसे अनरिपोर्ट किए गए हमले के मामले में समझना चाहिए, गलत है। एक महिला सेल प्रतिनिधि की प्रारंभिक चर्चा करनी चाहिए, गलत है। बी आपका सही लग रहा है, विभागीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए सुरक्षा के अधिकारियों की पुष्टि संदर्भित करना चाहिए, ये आपका सही है। नेक्स्ट देखो अगला क्या है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, ठीक है, और लिखा है आपको अल्पसंख्यक समुदाय, है ना, अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय हाँ ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो लिखा है विध्वंस खतरों को रोकने के लिए निगरानी उपयोगों को बढ़ाना चाहिए, नहीं कर सकते हैं। समावेशिता प्रदर्शित करने के लिए क्षेत्र बल, कार्यान्वयन अंतराल को समझने के लिए सामुदायिक चर्चे करनी चाहिए, आयोजित करनी चाहिए, सही है, सामुदायिक चर्चे आयोजित करनी चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने में, है ना, चुनने का प्राथमिक कारण क्या है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में हैं और मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण क्या है ना, ये सवाल भी बार बार पूछा गया है। तो आप कहोगे सर ये देश की सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए, है ना, यह शक्ति और अधिकार प्रदान करता है। अगर आप पुलिस अधिकारी हैं तो आप देश की सेवा करने का अवसर चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है, ठीक है। भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक जिसको कहते हैं एसआई, है ना, एसआई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही रैंक है। 2 सितारा होता है, हमें लग रहा है एसआई पर 2 सितारे होते हैं, यानी 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनियों के बाद हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। निर्देशानुसार तितर बितर करने के बाद इनमें से कौन सी कार्रवाई किया जाएगा। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में हैं और जो है आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं, आंसू गैस, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, घटना स्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, ठीक है, ये सही लग रहा है। लेट्स सी आगे, पहचान के लिए वीडियोग्राफी गलत है, ये भी गलत है, ये आपका पहला सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, और सवाल खत्म हो गया है, आपको आई थिंक समझ में बिल्कुल आया होगा। तो क्लास कैसा लगा है, और आज हमारी ये यूपीपी का लास्ट सेशन था। कल से या परसों से मेरी कंटिन्यू एक डेली वीडियो आएगी और उसमें हम चैप्टर वाइज सवालों को चैप्टर वाइज हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर वाइज, क्लियर है, चैप्टर वाइज। और आपको हम थोड़ी सी बात बता दें, चैप्टर वाइज में जैसे क्या रहेगा, चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, जैसे जो चैप्टर ज्यादा पूछे जाते हैं, आजकल एग्जामों में नया पैटर्न बेस्ड सवाल आ रहे हैं, उन्हीं पैटर्नों को सवाल को करेंगे और नए नए तरीके से थोड़ा न्यू टेक्नोलॉजी के साथ करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।